सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।
प्रीम श्रीम क्लीम एम अरम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावे द्रावे ओम नमो रते भगवते शिव जलाभिषेकम करोमि स्वाहा वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम दीम दीम द्रावे द्रावे ओम नमो रते भगवते श्रीमते मनसे सर्गलाभिषेकम करोमि स्वाहा भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा विशुद्ध्या कर्पूरी शमेशी चंदनेन जिनश्च देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि चंदनं लेपनं करोमि स्वाहा पिदं प्रतिदिनं महितादरेणं त्रिलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तविभोरवतार्यामि मंगलारती करोमि स्वाहा नमो वैध्यायाणं नमो लोई सब्बशाहुणम् ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धिंकराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिव्या सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वकुमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साकिनाग्नि तुभ्यं नमः श्रीलामलभूषणाय तुभ्यं श्री परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय इदुषणो महामोक्ष फल प्राप्ताय परनिर्वामणि स्वाहा बधाई हो बधाई गुरुवरदाय माने द्वार बधाई हो बधाई कर में अष्टद्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने सार देते गुरु सबक शगर जी हमारे हैं देवा हो गुरु देवा देवा हो गुरु देवा। ओम परम पूजी कचनेर के छोटे बाबा बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य तेरा देख के त्याग तेरा देख के हम सब भी है जाने हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर अग्रवाल जैन मंदिर हड़कों में जो भव्याति भव्य मानी स्तंभ बना है उसका परिचला प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हो गया। और जब कहीं कहीं पर भी कभी भी प्रतिष्ठा होती है तो सबसे पहले घट यात्रा निकाली जाती है। घट यात्रा को लोगों ने समझ रखा है कि मात्र कलश में जल डाला, कलश को सिर पर लिया और नगर का भ्रमण कर लिया तो हो गई हमारी घट यात्रा। ऐसा नहीं है। कलश पर जल भरकर आप इस भाव में नहीं अनेकों भाव में कलश में जल भरकर घूम रहे हो। अंतर इतना है कि आज तक जो आप कलश लेकर चलते थे वो एक घर में पानी पीने के कलश लेकर चलते थे, लेकिन यहां पर जो जल लेकर आ रहे हो और भगवान की बेरी शुद्धि के लिए जल लेकर आ रहे हो। अंतर इतना है कि आपका कलश लोगों के पानी पीने के काम में आता था, लेकिन जो घट यात्रा का कलश है वह श्री जी के विराजमान होने वाले स्थान पर काम में आने वाला है। यह आपके जीवन का अप्रतिम पुण्य है। पानी तो बहुत लोगों को पिलाया आपने, लेकिन जो भगवान के द्रव्य में
भगवान की वेदी शुद्धि में, मार्ग शुद्धि में जो काम आ रहा है उसका नाम घट यात्रा होता है। उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कहते हैं झंडा, ध्वज एक ऐसी चीज है जो सारे विश्व में चलती है। भारत देश की पहचान कैसे है? कैसे है? भारत देश की पहचान ऐसे होती है कि जब विदेश में लोग जाते हैं तो वहां पर हर देश के झंडे लगाए जाते हैं, तो भारत देश का तिरंगा झंडा होता है, वहां पर जाकर भारत के नागरिक खड़े हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। आपकी पहचान भारतीय कब है? कि जब आपका तिरंगा झंडा आपके साथ में है तो आपकी पहचान होती कि हम भारतीय हैं, नहीं तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि भारत में और कुछ नहीं बाकी रह गया है। पहले के जमाने भारत देश संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आजकल भारत देश में संस्कृति कम और विकृति बढ़ती जा रही है, इसलिए झंडा ही, तिरंगा झंडा पहचान रह गई है कि ये भारत देश की संस्कृति है और उससे ही भारत देश को लोग पहचाना करते हैं। हर मजहब का झंडा है, लेकिन जो हमारे जैन धर्म का झंडा है वो कौन से कलर का है? पहले होता था केसरी, पहले हुआ करता था केसरी ध्वज, आज से 25 साल पहले, लेकिन उस समय लोगों के भाव भी केसर जैसे थे। लेकिन आजकल के लोगों के भाव न केसर के हैं, न चंदन के, हर श्रृंगार के फूल हो गए। ये फूल पेड़ से लाओ, घिस घिस के चंदन बनाते जाओ, ऐसे भाव लोगों के हो गए। तो संतों ने क्या किया? बोले केसरी लायक तो रहेगी ही नहीं, उन्होंने पचरंगी झंडा को बनाने का प्रयास कर दिया। और जैसे झंडे में 5 रंग होते हैं, झंडे में 5 रंग होते हैं, वह झंडे के जो 5 रंग होते हैं वह हमें क्या प्रतीक कहते हैं? इंद्रिय कितनी होती है? कितनी होती हैं? 5 की 6 की 8? एक बोल रहा हम तो खाली एक इंद्रिय जानते हैं, रसना इंद्रिय, बाकी कुछ जानते ही नहीं। जैसे इंद्रियां 5 होती हैं, उसी का प्रतीक ही हमारा झंडा होता है कि 5 इंद्रिय होती है। उसी पचरंगी झंडा होता है कि एक एक इंद्रिय को समन करने के लिए एक एक झंडे का कलर देखो और पूरा झंडे का कलर समाप्त हो जाएगा। वहां पर आपकी पंचेंद्रिय भी समन हो जाएंगी और पंचेंद्रिय को समाप्त करने का प्रयास करोगे। स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, कर्ण है। झंडारोहण हुआ, मंडप, संक्षिप्त बात बता रहा हूं कि आगे बहुत सारे कार्य हैं। फिर मंडप का उद्घाटन हुआ। पुण्यशाली परिवार ने मंडप उद्घाटन करने का प्रयास किया। कितना पुण्यशाली परिवार है कि जो मंडप उद्घाटन कर रहा है, उसके बाद श्री जी जा रहे हैं, गुरु जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उद्घाटन नहीं करते तो हम जाते ही नहीं, लेकिन ये आपको पुण्य को जगाने का प्रयास किया, इसलिए आपको अवसर प्राप्त हो। नहीं तो आप सोचो मैं नहीं करूंगा तो आदमी कैसे जाएगा? ये मिथ्या मत रहना। ये तो कई लोग बोलते हैं जब महाराज जी हार को जाते हैं तो महाराज जी का हाथ नीचे और देने वाले का ऊपर रहता है। ये तुम्हारी भ्रांति है। तुम पहले 4 बार पढ़ाते हो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, उसके बाद पाँव धुलाते हो, पूजा करते हो और उसके बाद हमारा जो मन होता है वही लेते। ये तो तुम्हारी व्यवस्था है कि तुम दे रहे, नहीं तो बोलोगे भगवान जी का अभिषेक तो करते तो ऊपर हाथ होता है। ये भ्रांति मत जीना, नहीं तो कई लोग भ्रांति में जीने लग जाए कि हम अभिषेक नहीं करेंगे तो अभिषेक कैसे होगा। जिस दिन तुम अभिषेक नहीं करोगे उस दिन देवता आके भगवान जी का अभिषेक करना चालू कर देंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इसलिए अपने आप को पुण्यशाली समझना कि मुझे पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मंडप उद्घाटन हुआ, मंच उद्घाटन हुआ, पात्रों ने शांति धारा आदि करने का प्रयास किया। तो आज घट यात्रा के माध्यम से यहां पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज हो गया और निश्चित रूप से जो ध्वजा फेरी वह उत्तर और पूरब के बीच में ईशान की तरफ ध्वजा फेरी। और कहते हैं जिसका ईशान कोण मजबूत होता है वहां पर देवालय का निश्चित रूप से वास हो जाता है। तो यहां पर जब पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव की ध्वजा ही ईशान उत्तर पूरब में जा रही है तो आपके पंचकला की यशोगाथा दिग दिगंत तक फैलेगी। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात है ही नहीं। निश्चित रूप से यहाँ की समाज, यहाँ की कार्यकारिणी, यहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज, सकल जैन समाज और साथ में स्थानीय लोग लगातार सेवा में लगे हुए हैं। और उतंग जो मानी स्तंभ है, उतंग कितना बड़ा है उससे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि यहां पर औरंगाबाद में कई सारे मंदिर हैं। हर मंदिर में भगवान जी की प्रतिमाएं हैं। 2-3 मंदिरों में मानी स्तंभ भी है, लेकिन ऐसा मानी स्तंभ जो आपके औरंगाबाद शहर में पहला है कि रास्ते चलते व्यक्ति को मानी स्तंभ के दर्शन होंगे तो उसको करने के लिए शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हड़कों में आना पड़ेगा। और आप पुण्यशाली हैं कि आप पात्र बन के इस पंचकला महोत्सव बैठ रहे हो। मंदिर की प्रतिष्ठा में बहुत सारे लोग इंद्र बैठते हैं, लेकिन मान स्तंभ जैसी प्रतिष्ठा में इंद्र बनना यह आपके जीवन को, आपके मान स्तंभ को, आपकी कीर्ति को मान स्तंभ की भांति ऊंचा पहुंचाएगा और आपके जीवन को कल्याणकारी करने का प्रयास करेगा। तो इस महोत्सव में सभी लोग जुड़िए और जुड़कर धर्म लाभ लें। हमारे कार्यक्रम के लिए संचालित करने के लिए हमारे विद्वान पंडित जी सतीश सरल जी पहुंचे हुए हैं, रवि कीर्ति जी पहुंचे हैं, आलोक जी पहुंचे हुए हैं और आप सभी के साथ में नाटक कलाकार बाहुबली जी और हमारे जो केशव भाई हैं पहुंचे हुए हैं। और संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन सकल दिगंबर जैन सराफा समाज, साहूजी समाज, अग्रवाल समाज, हड़कोज समाज जो भी है और सकल दिगंबर जैन समाज औरंगाबाद के तत्वाधान में हो रहा है। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। स्थान हड़को है लेकिन नाम तो औरंगाबाद का ही है। तो सारे लोग जुड़े और जुड़कर धर्म लाभ लेने का प्रयास करें। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।